हस्तीपुर में एक बहुत ही दुबला पतला किसान था, नैनसुख। नैनसुख की ऐसी कदकाठी का कारण था उसकी कड़ी मेहनत। नैनसुख के खेत पथरीले थे, उसे खेत जोतने में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। नैनसुख के कोई बच्चे नहीं थे और नैनसुख की पत्नी हमेशा कुछ ना कुछ मांगा ही करती थी। पता है जीजू ने मेरी जीजी को कितनी महंगी बनारसी साड़ी दी है, और एक आप हो जो अगर मैं एक सस्ती साड़ी भी मांगूं तो लाने में 2-3 महीने लगा देते हो। तुम्हारे जीजू के खेत उपजाऊ हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी है। तुम तो हमारे खेतों की हालत जानती ही हो। इतनी मेहनत करके भी बहुत कम उपजता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेच दीजिए ये खेत, हम कोई और खेत खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पुश्तैनी खेत हैं। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पछताते रहिए। इस रात नैनसुख तनाव में ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन जब उसे नींद आई तो उसके सपने में उसके बाबूजी आए। बाबूजी आप? हाँ बेटा नैनसुख, आज बहू की और तुम्हारी अनबन सुनी। ये सब हमारे खेतों की वजह से है। बाबूजी, रमा की तो आदत ही है मुझे खरी खोटी सुनाने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, और इसलिए अब तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे हल में अपना जादू डाल रहा हूँ। खुश रहो। ऐसा बोल नैनसुख के बाबूजी गायब हो गए और रात के समय में हल चमकने लगा। अगले दिन नैनसुख रोज की तरह अपने खेतों में मेहनत करने पहुंचा, पर जैसे ही नैनसुख ने हल उठाया, हल अपने आप ही चलने लगा। हल ने कुछ ही समय में सारा खेत जोत दिया, वो जमीन का टुकड़ा भी जो बंजर और पथरीला था। ये सब देख नैनसुख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जमीन को वो कभी भी नहीं जोत पाया था, आज वो इतनी आसानी से कैसे जुत गई। इसके बाद नैनसुख ने खुशी खुशी बीज बोए, और आज सूरज ढलते ही नैनसुख खुशी खुशी घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज बहुत खुश हो? जो आज हुआ है वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? आज अपने हल अपने आप खेत जोतने लगे। अपने आप? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आज मेरे सारे खेत वो भी पूरी तरह से जुत चुका है। अब बस फसल आने का इंतजार है। रमा असमंजस में थी। नैनसुख के खेतों में अंकुर फूटे और जल्द ही खेत में फसल लहराने लगी। कुछ दिन बाद नैनसुख रमा को अपने खेत ले गया और खेत देखकर, हाय दैया, ये जमीन तो बंजर थी ना? थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब तक इसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आया। इसके बाद दोनों घर पहुँचे और दीवार पर लगी हुई अपने बाबूजी की तस्वीर देखकर नैनसुख को वो सपना याद आ गया। रामा, ये सब बाबूजी का आशीर्वाद है। नैनसुख ने रमा को सपने के बारे में बताया। हे राम, ससुर जी, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से आज हम पहले से ज्यादा खुश हैं, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इन्हें आपकी जमीन बेचने के लिए कहा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी। शुक्रिया ससुर जी। नैनसुख ने भी अपने बाबूजी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हमेशा खुश रहे।
इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। हेलो, मैं हूँ गिन्नी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ।